जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान और सोलर सिस्टम सौरमंडल के बारे में हमने बता दिया था। तो उसके कुछ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें आज की सीरीज़ में करेंगे। उसके बारे में तो हमने बता ही दिया था। अब आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर अपने आप देने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। भूगोल के जनक किसे, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ये थोड़ा चलने में खराबी कर रहा है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ बात करें, भूगोल के जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल के जनक कहा जाता है हिकेटियस। हिकेटियस। तो क्या भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का फादर कौन है? ज्योग्राफी के पिता। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर? इज इट ओके और नॉट? अगला बात करते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज की अगर बात करें तो कोपरनिकस ने की। कोपरनिकस। तो दो पंक्तियां यहाँ से याद आती हैं मुझे, उस पर तन्हाइयों पर वह पंक्तियां हैं। तो क्या कहा है, जैसे कोई लगना चाहता है फौज में, कोई जाना चाहता है, आर्मी से जुड़ना चाहता है, तो कभी कभी जैसे हमने रनिंग को क्लियर किया तो हम मेडिकल में रह जाते हैं, कभी टेस्ट में रह जाते हैं किसी भी चीज़ के। तो उसके बिना कैसी ज़िंदगी होती है, कैसे तन्हाइयों में हमें जीना पड़ता है। तो क्या लिखा है, कितनी मुश्किल से हासिल की है ये मैं आसानी मैंने, कितनी मुश्किल से हासिल की है ये आसानी मैंने, इन शामों के मुकद्दर में तन्हाइयाँ बहुत हैं। कितनी मुश्किल से हासिल की है ये आसानी मैंने, इन शामों के मुकद्दर में तन्हाइयाँ बहुत हैं, फिर भी हंस लेता हूँ, कमाल हूँ मैं। फिर भी हंस लेता हूँ, कमाल हूँ मैं, अपना सा लगने वाला किसी और का नसीब था। तो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, सूर्य के चारों ओर अपना लगने वाला, कभी तो हमारा अपना लगता था लेकिन अब किसी और का ही नसीब निकला। जैसे कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं, किसी के बिना जैसे हम तन्हाई में जी रहे हैं, आर्मी के बिना हम तन्हाई में कैसे जी रहे हैं, वो दर्द को मैंने आपको इस कविता, इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है। तो आगे क्या बात कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो हमने बताया था सूर्य के चक्कर लगाती हैं हमारे सभी ग्रह, जो 8 ग्रह हैं वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ग्रह। पृथ्वी, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, इसी प्रकार उन्हें कहा जाता है ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। अब बात करें यूरोपवासी जो हैं वह किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? देवी के रूप में
करते हैं। जो यूरोप के वासी हैं वो देवी की कौन से ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो वह शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी? शुक्र ग्रह। यहाँ तक की बात क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमेशा नोटबुक पेन लेके बैठा करें, क्योंकि हमेशा हमें नोटबुक पेन लेके बैठना चाहिए, जिससे कि हमारे दिमाग में तुरंत के तुरंत चीज़ें बढ़ती जाएं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आगे बात करते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, 4 पोल हैं, उनमें से उत्तरी पोल, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं, उसकी खोज किसने की? 6ठा क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी। पृथ्वी का अगर बात करें, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? चंद्रमा। मून इज द वन एंड ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो गया। अब सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना होता है? सौर पृष्ठ का जो सौर पृष्ठ है का लगभग तापमान कितना होता है सौर पृष्ठ का लगभग तापमान? तो ये होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा बहुतायत में पाया जाने वाला दूसरा तत्व क्या है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह तत्व वह कौन सा तत्व है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा बहुतायत में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम सूर्य की सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हीलियम। यहाँ तक की बात क्लियर? इज इट ओके और नॉट? अगला है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल है हमारा सोलर सिस्टम, सौरमंडल का जन्मदाता, जिसने सौरमंडल का जन्म दिया, सौरमंडल का निर्माण किया, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य से ही तो उत्पत्ति हुई है सौरमंडल की। तो यहाँ तक की बात क्लियर? अगला है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? विच इज द निकटतम, सबसे क्लोजेस्ट। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? निकटतम, सबसे दूर। तो ये बात करेंगे। आप एक सीरीज बना लीजिए, किस प्रकार से कि सबसे छोटे से लेकर बड़ी
उनका ऑर्डर रखिए, चार्ट बना लीजिए अपने आगे, चार्ट लगा लीजिए जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, जो आपका स्टडी रूम है उसमें एक चार्ट लगा लीजिए कि इस क्रम से यह पृथ्वी के सूर्य से घटते क्रम में है, सबसे छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, 8 होते हैं। और एक क्रम लगा लीजिए, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे कुछ लगा लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकट, सबसे पास ग्रह है बुध। बुध सबसे पास है सूर्य के और सबसे छोटा भी है। बुध सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य का, सूर्य से। तो यहाँ तक की बात क्लियर। आगे की बात करते हैं, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीजिए नोट। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बात करते हैं। 11 क्वेश्चन हो गए हैं, 12 से अब बात करेंगे। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम किसने मापा? सबसे पहले किसने मापा? तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। इरेटो यहाँ नहीं आएगा, आगे लिख लेते हैं, इरेटोस्थनीज। यहाँ लिख लेते हैं इरेटोस्थनीज। यहाँ तक की बात क्लियर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है तो क्या कहा जाएगा उसको? अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन होता है, सिंपल सी बात है। पिछली वीडियो में बताया कि अगर अपने अक्ष पर कोई ग्रह घूम रहा है तो वह घूर्णन कर रहा है। अगर कोई ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो परिक्रमा होते हैं, परिक्रमण करता है। रिजोल्यूशन और रोटेशन मैंने आपको बताया था। अब 14वां हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ तक की बात क्लियर, घूर्णन कहा जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है? मंगल, मार्स। मार्स रेड दिखाई देता है, मार्स। यहाँ तक की बात क्लियर। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो तब क्या होता है? तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और, अभी चंद्र ग्रहण की भी बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण होता है तो तब क्या होता है, किस कारण से चंद्र ग्रहण होता है और किस कारण से सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण का कारण है सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, आ जाता है। चंद्रमा, चंद्र ग्रहण की अगर बात करें, चंद्र ग्रहण
क्या होता है? तो यहाँ तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा है और यहाँ सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही है। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ टिक लगा लीजिए आप इन दोनों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलता होगा, सभी कहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण हो रहा है, कि आज चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसके बारे में कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता ना। क्यों हो रहा है? बहुत से सोचते भी हैं, लेकिन उसका कारण वो जानने की कोशिश नहीं करते। हमने भी नहीं की कोशिश, बचपन में हम भी सोचते थे होता होगा कुछ, हमें तो राहु केतु ऐसा कुछ बताया जाता था, शायद वही होता हो। लेकिन यहाँ ज्योग्राफी में शायद इसी को राहु केतु कहा जाता हो। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। यहाँ तक की बात क्लियर? आगे बात करते हैं 17वां क्वेश्चन, आप इतना नोट कीजिए। चार क्वेश्चन बचे हुए हमारे, 16 तक हो गए। आगे बात करते हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यही लिख लेते हैं, कितना समय लगता है। तो ये तो सभी को पता होगा, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, 8.3 मिनट बोल सकते हैं इसे हम। यहाँ तक की बात क्लियर? अब आगे बात करें 18। यहाँ बात करें पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो किस ग्रह पर पाया जाता है वायुमंडल? तो मंगल ग्रह पर और वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी के अतिरिक्त। यहाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप इसे। आगे बात करें पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है, यही बात कर लेते हैं। 19 और 20 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पृथ्वी पुत्र तो क्या है? इसका उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो इसे ही कहा जाता है पृथ्वी पुत्र। किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसे कहा जाता है शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की बहन, शुक्र ग्रह को। और इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा चंद्रमा। यहाँ तक की बात क्लियर? आगे की बात करेंगे आगे की वीडियो में। यहाँ तक आपसे विदा चाहता हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और एक बार सभी बोलेंगे एक अपने स्थान पर खड़े होकर, जय हिंद।